Hello guys and welcome back to my YouTube channel. This is another vlog for the Tata Punch. This is the Tata Punch Creative variant. Starting price is 9.8 lakh for this variant only, and the base variant costs 6.8 on road price. And this is the Tata Punch exterior. We will look about its interior also later in the video. ये टाटा की सिग्नेचर की जो सभी गाड़ी के अंदर आती है, पंच के अंदर, अल्ट्रोज के अंदर, नेक्सॉन के अंदर, इवन सफारी के अंदर सेम लॉक एंड अनलॉक, कुछ ऐसे से इसके लॉक एंड अनलॉक के फीचर्स दिखते हैं। एंड ये साउंड करती है लॉक होने पे, एंड अनलॉक होने पे साउंड नहीं करती है, क्योंकि इसमें सेटिंग फिलहाल चेंज की हुई है। ये इसका पार्किंग के टाइम पे अगर ढूंढनी हो गाड़ी तो ऐसे इसके फॉलो लैंप्स जल जाते हैं एंड ये ऑफ हो जाते हैं। यहाँ से बूट ओपन करने के लिए अगर लॉन्ग प्रेस होल्ड करके रखेंगे तो। टाटा की बैजिंग एंड यहाँ से ट्राई एरो डिज़ाइन से ये आपका हॉर्न झाँक रहा है, एंड यहाँ पर आपकी इसकी प्लेसमेंट है। एंड फ्रॉम दिस साइड यहाँ से एयर ब्लो होती है, इसके अंदर ये गैप दिया हुआ है एयर ब्लो होने के लिए। एंड दीज आर द हेलोजन लैंप्स एंड दीज आर प्रोजेक्टर्स, बट ये येलो थ्रो करते हैं। दीज आर ऑल्सो हेलोजन। ये फॉग लैंप्स हैं एंड ये फॉग लैंप कॉर्निंग लैंप की तरह भी काम करते हैं। इसके अंदर ये टाटा का बम्पर, नॉट सो सटल क्वालिटी। दीज आर DRLs एंड पैनल गैप्स आर देयर। पैनल गैप्स आर कंसिस्टेंट, इधर से भी एंड इधर से भी पैनल गैप्स आर कंसिस्टेंट। ये इसके RVMs है, और के ऊपर टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। एंड डुअल टोन के अंदर है ये गाड़ी। इसकी रूफ ब्लैक है एंड बॉडी वाइट है। ये इसका रियर साइड है, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है। एंड वाइपर्स है, रियर वाइपर्स टॉप मॉडल के अंदर ही आते हैं और किसी और मॉडल के अंदर नहीं आते हैं। रियर डिफोगर्स एंड अटेंशन टू डिटेल्स, राइनो इज प्रिंटेड ओवर हेयर। सेम टाटा की एम्बलम एंड पंच की बैजिंग, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। एंड दिस इज़ द बम्पर। आई डोंट थिंक सो कि बम्पर टाटा क्वालिटी का है, क्योंकि ये देखो बम्पर प्रेस करने से ही दब रहा है, बट टाटा इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी। इसके अंदर पीछे दो सेंसर्स आते हैं एंड दो सेंसर, आई डोंट थिंक सो कि दो सेंसर सफिशिएंट होंगे, क्योंकि अगर गाड़ी छोटी है पर अगर गाड़ी यहाँ के जो एरिया है यहाँ का इम्पैक्ट जो है वो सेंस नहीं कर पाएगी। बड़ी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है, शायद इसमें ना आए, क्योंकि इसके अंदर तो कैमरा की प्लेसमेंट भी है। ये इसकी कैमरा की प्लेसमेंट है यहाँ पर। एंड टाटा की किसी गाड़ी के अंदर कैमरा के अंदर इतनी अच्छी प्लेसमेंट है नहीं, कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट तो सबकी ठीक होती है। एंड यहाँ पर बहुत ही हल्का सा टाटा प्रिंटेड है लाइट्स के अंदर। एंड कुछ लोगों को इसकी बैक साइड की अपील इतनी अच्छी लगेगी नहीं, बट किसी किसी को अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ठीक लगती है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। बट टाटा के अंदर इसके अंदर कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग की ही है। जैसे बम्पर देखो प्रेस हो रहा है, बट ठीक है। ये इसके टायर प्रोफाइल है, ये इसकी साइड प्रोफाइल है। इसके टायर 16 इंचज़ के आते हैं एंड इसका जो स्पेयर टायर है 15 इंचज़ का आता है, सेम साइज़ का नहीं आता है। एंड ऑब्वियसली स्टील व्हील है। ये बीप बीप कर रही है कि चाबी ऑन है, पीछे से खुलती है। ये यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील और इसके टूल्स रखे हुए हैं। 15 इंच का स्टील रिम। अपोलो के टायर देती है टाटा इसमें, इस गाड़ी में। हाँ, इसका बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू दीज ऑफ A पिलर्स। एंड वैसे पेपर ऑन पेपर ज़्यादा है। और ये सीट्स जो है ये भी 60-40 स्प्लिट नहीं होती है, पूरी ही स्प्लिट होती है। एंड कुछ ऐसा सा इंटीरियर आपको यहाँ से दिखता है टाटा का। यहाँ पर भी इसमें ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं टाटा ने, ताकि इसको ग्रैब करके ऐसे नीचे डाउन कर सके। पूरा डाउन नहीं हुआ, सॉरी। ये नाउ गोइंग बैक टू इट्स इंटीरियर, ये इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर है पंच, एंड ये इसकी MID है। एंड MID दिखाता हूँ आपको, ऑलमोस्ट हाफ डिजिटल एंड हाफ मैनुअल। एंड ये इसके AC के वेंट्स शुरू हो गए हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ AC को। दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ये इसके सारे मीडिया कंट्रोल्स हैं, MID कंट्रोल्स है। दीज ऑल कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड बाय द वे टाटा का एम्बलम। एंड इस तरीके का इसका हॉर्न साउंड करता है, लेट मी शो यू। कूल। एंड ये टाटा के अंदर जो पंच के अंदर स्पेशल थिंग आती है वो है कि जो AC के जितने भी वेंट्स के कलर्स हैं, AC के वेंट्स जितने भी हैं ये कलर के हिसाब से आते हैं। गाड़ी का कलर जिस हिसाब से होगा उस कलर के हिसाब से कस्टमाइजेबल है। ये हैजार्ड लैम्प की प्लेसमेंट है। एंड द लेदर रैप स्टीयरिंग इज देयर इन टाटा। एंड बस टाटा पंच के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी और मिसिंग है, जो पंच के अंदर ही स्पेशली मिसिंग है मुझे, जो अल्ट्रोस वगैरह के अंदर भी आती थी, वो है फिजिकल नोब्स फॉर दिस मीडिया कंट्रोल यूनिट। एक्चुअली फिजिकल नोब्स होने बहुत ज़रूरी है। मारुति देती है बट वो टच वाले देती है और वो एक्सीडेंट कराते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। एंड हैजार्डस भी काफ़ी है, लेकिन फिजिकल नोब्स भी मिसिंग है और यहाँ से एरिया खाली खाली से लगता है। खैर कोई बात नहीं। एंड कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन आता है। एंड इसके अंदर भी कुछ एक ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा सा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये पैटर्न है एंड ये पैटर्न है। ये पैटर्न स्क्रैच का बहुत लगता है मुझे, इस पर स्क्रैच लग जाएंगे काफ़ी सारे। एंड दीज ऑल आर हार्ड प्लास्टिक, एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक, एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक। एंड ये 6 स्पीड का मैनुअल
ट्रांसमिशन है एंड इसके अंदर यहाँ कुछ स्पेस मिलता है, ज़्यादा स्पेस है नहीं इसके अंदर, स्टोरेज स्पेस नहीं है क्योंकि इसके अंदर हैंड रेस्ट वगैरह का ऑप्शन है नहीं। अगर हैंड रेस्ट का ऑप्शन होता तो दिस गाड़ी वुड हैव बीन सुपीरियर इन इट्स प्राइस रेंज। एंड प्लास्टिक क्वालिटी बहुत डिसेंट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली टाटा पंच, टाटा अपनी फिट एंड फिनिश को बहुत बहुत ऊपर लेके जा रही है। एंड कमिंग टू फिट एंड फिनिश, मैं इसको दिखाता हूँ आपको डोर्स की इसकी सटलिटी, इसका थंब कैसे साउंड करता है। डोर का थंब कुछ ऐसा साउंड करता है, अच्छा साउंड करता है डोर का थंब। एंड इसके अंदर ये चारों पावर विंडो के कंसोल्स है, ये ORVM का कंट्रोल है एंड यहाँ पर विंडो को लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन है। इसके ORVM कुछ इतने साइज़ के हैं, डिसेंट इनफ कि पूरी गाड़ी का व्यू आ जाए पीछे तक का। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट्स हैं एंड इसके अंदर यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट है। एंड इसके अंदर एक अम्ब्रेला होल्डर के अंदर आता है, अम्ब्रेला होल्डर भी आता है। लुक एट दिस अम्ब्रेला होल्डर इन दिस प्राइस सेगमेंट, इट्स वेरी गुड। बोतल होल्डर, 2 लीटर तक की बोतल होल्ड कर सकते हैं आप इसके अंदर। सेम उधर भी यही आता है, सेम टू सेम 2 लीटर की बोतल होल्ड कर सकते हैं। ये इसके रीडिंग लैंप्स है, यहाँ से वन टच ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। अभी गाड़ी ऑन है इसलिए ऑफ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर इसके ये सनवाइजर्स आते हैं, सनवाइजर एक्सटेंड नहीं होते हैं तो ये वाला एरिया जो है वो बचा रह जाता है। एंड काश ये एक्सटेंड हो पाता एंड ये वाला एरिया भी कवर हो पाता तो बहुत अच्छा होता। इसके अंदर एक वैनिटी मिरर भी आता है लेकिन कुछ लैंप वगैरह नहीं आते हैं, बट इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हम इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करना ठीक भी नहीं है। इट्स ओके। ये इसके IRVM है, डे एंड लाइट वाला IRVM है, मैनुअल है, लेकिन जो इससे छोटे वेरिएंट हैं उनके अंदर तो डे एंड नाइट का मैनुअल भी नहीं है। एंड इस गाड़ी के अंदर सबसे खास बात है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक इन दिस प्राइस सेगमेंट गाइज। एंड द थिंग इज दिस, बट एक ऑड प्लेसमेंट है इसकी, ये वाले जो कंट्रोल्स है इनकी प्लेसमेंट ये बहुत ऊंचे हैं, इनको थोड़ा सा नीचे और सटल प्लेस करना चाहिए था। सो वाइपर्स चल गए हैं, इनको थोड़ा नीचे और सटल सा प्लेस करना चाहिए था, फिर लोग यूज़ नहीं करते इनको, ऐसी गाड़ी मोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर भी सेम ही है, ये थोड़ा अर्गोनॉमिकली थोड़े से गलत प्लेस मुझे लगते हैं। आई डोंट नो, आप मुझे बता दीजिए कैसा, अगर आपके पास टाटा पंच है एंड आपने फील किया तो इस चीज़ को। 7 इंच की स्क्रीन है, हरमन की बैजिंग है इसके ऊपर, बट द थिंग इज़ दिस कि ये बहुत छोटी लगती है। एंड जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी आप भी देख रहे होंगे कि इतना कुछ साफ दिखता नहीं है इसके अंदर। एंड इसके अंदर एक वॉइस कमांड का ऑप्शन आता है, जो टाटा की ईरा होती है वो वॉइस कमांड, जैसे कि हम बोल देंगे कि ईरा प्ले म्यूजिक, तो वो म्यूजिक प्ले कर देगी। अभी नहीं करेगी, अभी मैंने मीडिया ऑफ किया हुआ है, दैट्स वाई। इसके अंदर रेडियो का ऑप्शन है, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। एंड दीज आर द थिंग्स, सम ब्लूटूथ का सेटअप है, डूडल, आई डोंट नो व्हाट डूडल इज। एंड देयर इज एन साउंड डेमो का ऑप्शन है इसके अंदर। मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि इसकी साउंड कैसी है, तो मैं आपके लिए कैवलरी प्ले कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा सा साउंड है एंड ऑसम साउंड है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा साउंड है। आई थिंक कि टाटा ने सब कुछ अच्छा किया हुआ है इस गाड़ी के हिसाब से। बट द थिंग इज दिस कि अब देखते हैं इसको चला के कि कैसा इसके अंदर परफॉर्मेंस आता है, एंड उसके बाद इसका इंजन पंच नाम जस्टिफाई हो पाएगा। 1.3 लीटर 1200 सीसी का इंजन, 85 PHP जो पावर निकालता है। वी विल सी कैसा पंच फील कराती है। एंड टाटा में आपको यहाँ पे 2 मोड मिलते हैं, सिटी एंड ड्राइव। इको मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है। एंड टाटा वाले क्लेम करते हैं कि ये 0 to 100 17 सेकंड्स के अंदर चल जाती है, लेकिन वो आइडियल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर हम इनको रियलिस्टिक कंडीशन के अंदर चलाएंगे तो ये गाड़ी कम से कम 18 सेकंड्स to 90 सेकंड लेगी। एंड अगर हमने इकोनॉमी मोड यूज़ कर लिया तो इट विल नियरली टेक 20 सेकंड्स एंड मे बी मोर देन 20 सेकंड्स। एंड तो आई डोंट थिंक सो कि इंजन इतना पंची होगा, लेकिन थोड़ी सी ड्राइव हम इसकी रेव करके देख लेते हैं। एंड एक थिंग और, एक चीज़ और कि इसके अंदर एक डेड पैडल मिलता है, डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है, डेडिकेटेड डेड पैडल, एंड विच इज़ वेरी गुड। वन मोर थिंग इन टाटा कि इसके जो लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन है उसमें कोई अलग लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग दैट लॉक्स एंड अनलॉक। लुक एट दिस, इफ इट गोज लाइक दिस इट्स लॉक्ड, एंड इफ कम्स आउट इट्स अनलॉक्ड। एंड टाटा गिव्स ओनली रोल डाउन, वन टच रोल डाउन फंक्शन फ्रॉम दिस, नो रोल अप। सो सिर्फ रोल डाउन होगा, रोल अप नहीं होगा इससे। एंड ये लॉक एंड अनलॉक का फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे। इधर से ऐसे लॉक कर दिया इसको, अभी गाड़ी लॉक है, ये विंडो लॉक है। अगर इसको ओपन करना है तो जस्ट डू लाइक दिस, विंडो अनलॉक। एंड यहाँ पर एक इतना सारा स्पेस मिलता है हमें कुछ भी प्लेसमेंट के लिए। एंड किसी भी गाड़ी के अंदर देखा होगा
आपने, लेकिन ये एक बजट सेगमेंट कार है। एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे सामने कैमरा है एंड यहाँ से इसका बोनट दिखता है, तो इससे जो कॉन्फिडेंस आता है ड्राइव करने में, दैट इज़ अमेजिंग। एंड इसका जो ग्लव बॉक्स है, ये वाला ग्लव बॉक्स भी, ये ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है। दिस ग्लव बॉक्स इज कूल्ड ऑल्सो एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड ये टॉप मॉडल है इसका। पैसेंजर सीट पे देखते हैं कि मेरे को कितना हेडरूम, कितना लेगरूम मिल रहा है। हेडरूम तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हेडरूम है इसके अंदर, लिटरली। एंड मुझे थोड़ी स्वेटिंग हो रही है गाड़ी बंद है इसलिए। एंड देखते हैं इसके पीछे कितना हेडरूम, कितना लेगरूम है। बीट से इंस्पायर्ड हिडन डोर हैंडल्स एंड ये सीट ऑल द वे बैक है। एंड मैं देखता हूँ इसके अंदर मुझे कितना लेगरूम मिलता है। इसको सीट को बंद कर देते हैं। कुछ इतना, ये कुछ है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। सेम वही बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील जैसी फिनिश में अंदर आते हैं इसके डोर हैंडल्स। एंड यहाँ पर वही पावर विंडो का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर एक छोटी बोतल कैरी कर सकते हो आप। अम्ब्रेला होल्डर इसके अंदर नहीं है पीछे की तरफ। एंड कुछ इतने से डोर है। एंड टाटा की यूएसपी सबसे बड़ी, 90 डिग्रीज़ पर डोर ओपन होते हैं। इनग्रेस एंड एग्रेस बहुत इजी हो जाता है, अंदर जाना और बाहर आना बहुत इजी हो जाता है। सेम ये 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, 90 डिग्री पर ही ये डोर्स ओपन होते हैं। लेकिन ये वाले डोर 90 डिग्री पे ओपन होना अच्छी बात है या नहीं, मुझे तो लगता है कि ड्राइवर अंदर कैसे खींचेगा, क्योंकि ड्राइवर तो अंदर बैठ ही जाता है अंदर। बट ड्राइवर को वापस डोर बंद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को देख के। एंड ये जो इसके रूफ रेल्स हैं, आई डोंट थिंक सो ये फंक्शनल है, क्योंकि ये इतने शटल लगते नहीं हैं। बट मुझे नहीं लगता ये फंक्शनल है, लेकिन अच्छा लगता है लुक्स के हिसाब से। सो ये है इसका इंटीरियर। एंड ये जो इसके सीट्स के अंदर ये आती है आर्मरेस्ट। एंड यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की जगह है। एंड ये इसके जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर आते हैं, इससे नीचे वाले मॉडल के अंदर नहीं आते हैं। एंड तीसरे बंदे के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है, क्योंकि तीसरे बंदे की कोई मुंडी ही नहीं होती अकॉर्डिंग टू टाटा। एंड यहाँ पर एक आईसो चाइल्ड फिक्स सीट आती है, आईसो एंकर आते हैं चाइल्ड सीट्स के लिए। एंड दैट इज़ वेरी वेरी कूल, ग्रेट, थम्स अप टू टाटा। सो 1.3 लीटर का इसका इंजन है एंड 87 bhp की पावर निकालता है। सस्पेंशन आर ऑन थोड़ा स्टिफ साइड, बट इट्स ओके। हल्का सा हार्ड है शिफ्टर इसका। एंड दिस इज हाउ द पंच इंजन इज। एंड आई एम ड्राइविंग इट इन सिटी मोड। लिसन टू द मोटर, हाउ द मोटर साउंड्स। Tailgate open. Please check. Tailgate is open, so we are running it on some bumpy road, and this is how the motor sounds. Listen to the motor revving. RPM goes to 6000 in literally 2 seconds, and it goes 0 to 100 in 17 seconds, and I think it's correct according to Tata specifications. And doggy, sit down again. This is how Tata Punch revs and leaves. Cornering बहुत कम एरिया के अंदर घूम जाती गाड़ी। Let's get back to the locations. And सेकंड गियर के अंदर मैं इसको रेव कर रहा हूँ। 3000 RPM and 40 shifting gears. There are dedicated switches for dedicated horn switches are there. I have pressed the pedal full accelerator, and this is how. Braking is very efficient in Tata. I think कि टाटा को फ्रंट के जो डिस्क पैड्स है वो थोड़े बड़े देने चाहिए थे। ब्रेकिंग थोड़ी और एफिशिएंट हो जाती, क्योंकि ब्रेक बाइट इतनी एफिशिएंट है नहीं। एंड दैट पेडल हेल्प्स रियली वेल इन रेस्टिंग माय फुट। सो दिस इज हाउ टाटा पंच गोज। स्मूथ टू ड्राइव, बट द गियर शिफ्टर कुड हैव बीन अ लिटिल बिट इजी टू शिफ्ट, बट दैट्स हाउ इट इज इन अ बजट सेगमेंट कार इसका। एंड मैं इसका इंजन और आपको दिखा देता हूँ कैसा है। 2-2.5 घंटा और ये इसके कुछ इंजन की लुक है, नीट एंड क्लीन। लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोलिक्स नहीं आते हैं, आपको मैनुअली ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। एंड ये इसके अंदर एक इंसुलेशन का एरिया भी आता है। एमरॉन की बैटरी बाय डिफ़ॉल्ट देती है कंपनी, कोई टाटा की अपनी खुद की बैटरी होते हुए भी। Thank you and bye bye guys. We will meet again with another crazy car from Tata or Hyundai. You tell me in the comment section. Bye. Take care. Have a good day.